डियर फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम प्रिपरेशन विद रश्मि मिश्रा। आइए आज हम अलंकार के विषय में जानते हैं। अलंकार जो कि एक हिंदी का महत्वपूर्ण टॉपिक है और इससे यूपी टेट तथा अन्य परीक्षाओं में 2 या 3 नंबर के आपके क्वेश्चन अवश्य ही आते हैं। यह टॉपिक 10th 12th 9th आदि में भी महत्वपूर्ण है। अलंकार अलंकार का अर्थ होता है आभूषण यानी गहना। जिस प्रकार से गहने व्यक्ति की सुंदरता को बढ़ाते हैं, उसी प्रकार से जो अलंकार होता है वो काव्य में ऐसे शब्द जो कि उस काव्य की शोभा बढ़ाएं वो अलंकार कहलाते हैं। अलंकार मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं, शब्दालंकार और अर्थालंकार। अब आइए जानते हैं शब्दालंकार। शब्द से संबंध रखने वाले अर्थात वह अलंकार जिसमें शब्दों के द्वारा चमत्कार उत्पन्न होता है शब्दालंकार कहलाता है। शब्दालंकार मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। पहला अनुप्रास, दूसरा यमक और तीसरा श्लेष। अनुप्रास अलंकार जिस रचना में व्यंजनों की बार बार आवृत्ति के कारण चमत्कार उत्पन्न हो वहाँ अनुप्रास अलंकार होता है। अनुप्रास अलंकार जहाँ पर कोई भी अक्षर या वर्ण एक से अधिक बार आए वहाँ पर अनुप्रास अलंकार होता है। उदाहरण के लिए मुदित महीपत मंदिर आए सेवक सचिव सुमंत बुलाए। मुदित महीपत यहाँ पर माँ वर्ण की बार बार आवृत्ति हो रही है। मुदित में भी माँ है, महीपत में भी माँ है और मंदिर में भी माँ आया है, अतः यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है। इसी प्रकार से सेवक सचिव सुमंत बुलाए, इसमें भी सा वर्ण की आवृत्ति हो रही है, अतः इसमें इस उदाहरण में अनुप्रास अलंकार है। सेकंड नंबर लट लटकान मनुमत मधुप गन मादक मधुहि पिए, इसमें ला और मा वर्ण की आवृत्ति हो रही है, अतः इसमें अनुप्रास अलंकार है। यमक अलंकार जहाँ भिन्न भिन्न अर्थ में किसी शब्द का अनेक बार प्रयोग होता है वहाँ यमक अलंकार होता है। यमक अलंकार वह अलंकार है जहाँ पर एक ही शब्द एक से अधिक बार आए परंतु अर्थ उसका अलग अलग हो, वहाँ यमक अलंकार होता है। उदाहरण के लिए तो परवारो उर्वशी सुन राधिके सुजान तू मोहन के उर्वशी होय उर्वशी समान। यानी इसमें उर्वशी जो शब्द आया है, उर्वशी का मतलब कि हृदय में बसने वाली, और एक उर्वशी का अर्थ है अप्सरा। थर्ड नंबर है श्लेष अलंकार। जहाँ पर किसी एक शब्द के एक से अधिक अर्थ निकलते हों वहाँ पर श्लेष अलंकार होता है। उदाहरण के लिए रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून पानी गए न उभरे मोती मानुष चून। इस उदाहरण में जो पानी शब्द आया है, इस पानी शब्द में जहाँ पानी का अर्थ मोती के संदर्भ में चमक और मनुष्य के लिए इज्जत और चूने के अर्थ में जल है। सेकंड नंबर उदाहरण सुवरन को ढूंढत फिरत कवि व्यभिचारी चोर। सुवरन मिस होता है अच्छे वर्ण व्रत, यानी जो कवि होता है वो अच्छे वर्णों को ढूंढता है, और जो व्यभिचारी व्यक्ति होता है वो सुंदर स्त्री को ढूंढता है, और जो चोर होता है वो सोने को ढूंढता है। इस प्रकार से जो सुवर्ण शब्द है उसका अर्थ इसमें 3 प्रकार से कवि के लिए, व्यभिचारी के लिए और चोर के लिए किया गया है। अर्थालंकार अर्थ से संबंध रखने वाले अलंकार को अर्थालंकार कहते हैं। वैसे तो अर्थालंकार कई प्रकार के होते हैं, लेकिन जो सिलेबस के अनुसार जो मुख्य रूप से होते हैं वो निम्न प्रकार हैं। पहला है उत्प्रेक्षा, दूसरा है रूपक, तीसरा है उपमा, चौथा है अर्थसंयुक्ति और 5वां है अन्योक्ति। पहला है उत्प्रेक्षा अलंकार। जहाँ उपमेय में उपमान की संभावना की जाए वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। सबसे पहले उपमेय क्या होता है? जिस व्यक्ति की समता की जाती है उसे हम उपमेय कहते हैं, और उपमान वह प्राणी या वस्तु है जिसमें उपमेय की तुलना की जाती है, उपमान कहलाता है।
इस अलंकार में की पहचान होती है जनु जानो, मनु मानो और मनु। यदि इन शब्दों का प्रयोग इसमें आ जाए तो वहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार माना जाता है। पहला उदाहरण है 13 वर्ष व्यतीत हो चुके पर है मानो कल की बात। इसमें जो मानो शब्द आया है उससे पता चलता है कि इसमें उत्प्रेक्षा अलंकार है। सोहत ओढ़े पीत पट श्याम सलोने गात, मनहु नीलमणि शैल पर आतप पर्यो प्रभात। इसमें जो मनहु शब्द आया है उससे उत्प्रेक्षा अलंकार का पता चलता है। जब हम जनु जानो, मनु मानो, मनहु आदि शब्दों को देख लेंगे तो उससे ये पता चल जाएगा कि इसमें उत्प्रेक्षा अलंकार है। रूपक अलंकार, जहाँ उपमेय और उपमान में बहुत अधिक समानता प्रकट करने के लिए उन्हें अभेद बताया जाता है, वहाँ रूपक अलंकार होता है। रूपक अलंकार के उदाहरण निम्न प्रकार हैं। पहला है चरण कमल बंदो हरिराई, यानी यहाँ पर जो चरणों को कमल की रूपता प्रदान की गई है, यानी जो कवि है वो कहता है कि कमल रूपी चरणों की हमें वंदना करनी चाहिए। इसी प्रकार से सेकंड नंबर, मैया मैं तो चंद्र खिलौना लई हूँ, कि भगवान कृष्ण यशोदा माँ से कहते हैं कि यशोदा मैया मैं तो चंद्र खिलौना ही लूँगा, यानी जो खिलौने के को रूप दिया गया है वो चंद्रमा का रूप दिया गया है, तो इसमें रूपक अलंकार है। थर्ड नंबर है कमल नयन को छाड़ी महात्म और देव को धर्म। इसमें नयनों को कमल की रूपता दी गई है। जब उपमेय का उपमान में अभेद रूप से रोपण किया जाए तो वहाँ पर रूपक अलंकार होता है। उपमा अलंकार, अत्यंत समानता के कारण एकदम भिन्न होते हुए भी जहाँ एक वस्तु या प्राणी की तुलना दूसरी वस्तु या प्राणी से की जाए वहाँ पर उपमा अलंकार होता है। इस अलंकार की जो पहचान है वो सा, सी, सो, इव, समान और सरिस आदि शब्दों से होती है। अगर किसी भी दिए गए उदाहरण में सा, सी, सो, इव, समान और सरिस शब्द आते हैं तो वहाँ पर बिना देखे हुए भी हम लोग उपमा अलंकार को लगा सकते हैं। जैसे पीपर पात सरिस मंडोला, इसमें जो सरिस शब्द आया है वो उपमा अलंकार को दर्शाता है। मुख बाल रवि सम लाल होकर ज्वाल सा बोधित हुआ, जो इसमें आपका सा शब्द आया है, सा उपमा अलंकार को दर्शाता है। अतिशयोक्ति अलंकार, जहाँ उपमेय का वर्णन सीमा से अधिक बढ़ा चढ़ाकर किया जाता है वहाँ अतिशयोक्ति अलंकार होता है। उदाहरण के लिए हनुमान की पूंछ पे लगन न पाई आग, लंका सिगरी जर गई गए निशाचर भाग। उदाहरण में जो कहा गया कि हनुमान जी की पूंछ में लगन न पाई आग, आग लगने ही न पाई और लंका पूरी जल गई और निशाचर भी भाग गए, तो यहाँ पर अतिशयोक्त है। अतिशयोक्त क्यों? क्योंकि अभी तो हनुमान जी की पूंछ में आग भी नहीं लग पाई और लंका भी जल गई और निशाचर भी भाग गए। निशाचर यानी राक्षस। सेकंड नंबर है आगे नदियाँ पड़ी अपार, घोड़ा कैसे उतरे पार, राणा ने सोचा इस पार तब तक चेतक था उस पार। इसमें आगे नदियाँ पड़ी अपार, घोड़ा कैसे उतरे पार, यानी जब राणा ये अपने चेतक पर सवार होकर निकलते हैं तो राणा जी सोच ही रहे हैं कि इतनी नदियाँ पड़ेंगी तो कैसे उस पार जाएंगे, लेकिन इसमें अतिशयोक्ति के रूप में कहा गया है कि जब तक वो सोचते हैं तब तक उनका घोड़ा नदी के उस पार निकल जाता है, अतः इसमें अतिशयोक्ति है। थर्ड नंबर, वह सर इधर गांडीव गुण से भिन्न जैसे ही हुआ, धड़ से जयद्रथ का इधर सिर छिन्न वैसे ही हुआ। इसमें इस उदाहरण में गांडीव के गुण की अतिशयोक्ति के रूप में व्याख्या की गई है।
अन्योक्ति, जहाँ किसी अन्य व्यक्ति या वस्तु को लक्ष्य कर कोई बात किसी दूसरे के लिए कही जाती है, वहाँ अन्योक्ति अलंकार होता है। इस अलंकार में एक प्रकार का व्यंग होता है। उदाहरण: स्वरत सुकृत नश्रम वृथा, देख विहंग विचार, बाज पर आए पानी पर, तू पच्छीनु न मारी। जैसे इस दोहे में एक बाज पक्षी को संबोधित करते हुए कहा गया है कि बाज पक्षी, तू दूसरे के अधीन हो पक्षियों को मत मार, इससे ना तो तेरा कोई स्वार्थ है और ना ही कोई अच्छा कार्य है। इसके माध्यम से कवि व्यक्तियों को सचेत कर रहा है कि जो अपने मालिक को खुश करने के लिए दूसरों पर अत्याचार करते हैं, वहाँ पर इसमें अन्योक्ति अलंकार को दर्शाया गया है। अन्योक्ति अलंकार में एक प्रकार का व्यंग होता है और यह व्यंग इस उदाहरण में दर्शाया गया है। आज के लिए बस इतना ही, आगे मिलते हैं। धन्यवाद।